नमस्कार। हर महीने की तरह है सितंबर का महीना। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता, क्या गति, क्या अवरोध इसके अंदर हमें मिल सकते हैं। तो जो लंबे चलने वाले ग्रह है, जैसे शनि है और राहु है, बृहस्पति है, केतु है, ये यथावत अपनी राशियों पर चल रहे हैं। शनि आपको यश मान प्रतिष्ठा देने वाला है। कुंभ राशि के लिए सितंबर के महीने की शुरुआत सकारात्मक बदलाव के साथ होगी। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहे तबादले या फिर नौकरी में बदलाव की कामना पूरी हो सकती है। इस दौरान आपको करियर और कारोबार में अप्रत्याशित रूप से तरक्की होती हुई नजर आएगी। आप नए स्थान व नए लोगों के संपर्क में आएंगे, जिनसे जुड़ने के बाद आपकी आय के स्रोत में इजाफा होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो सकता है। भाइयों से विवाद हो सकता है। राजकीय नौकरी आदि के अंदर या कोई भी व्यापार में कहीं भी जो है, शनि के कारण से आपको कोई व्यवधान मिल सकता है। इसलिए आप शनि की शांति के लिए शनि का मंत्र जाप और दान पूर्ण करना चाहिए। राहु दूसरे स्थान के अंदर है। घर के अंदर कोई भी विवाद हो सकता है। घर में आपस में कलह हो सकता है। धन का अनावश्यक खर्च हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यह देन राहु की है, लेकिन बृहस्पति आपके चौथे स्थान में है। सुख सुविधा से जुड़ी कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं। भूमि भवन से जुड़े विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझ सकते हैं। सितंबर का दूसरा सप्ताह आपके जीवन से जुड़े तमाम भ्रम को दूर करने वाला रहने वाला है। आप अपने और पराये के बीच का भेद जान सकेंगे। आप व्यक्तिगत रिश्ते, प्रेम में आप लेन देन का महत्व समझेंगे। कार्यक्षेत्र, यदि विद्यार्थियों की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता में कुछ कमी रहेगी और इससे आपको पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगिता, परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है और आपको किसी परीक्षा के लिए कठिन प्रश्न पत्र मिल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को पूरा रखें। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वैसे तो आपके राशि स्वामी शनिदेव जी आपकी राशि में ही रहेंगे, लेकिन वह वक्री अवस्था में होंगे और वर्ष की शुरुआत से लेकर 16 सितंबर तक वह वक्री अवस्था में रहेंगे। इसलिए आप जहां भी काम करते होंगे, वहां आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, जिससे आपको थकान की शिकायत हो सकती है। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में, शुक्र महाराज केतु के साथ अष्टम भाव में और सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तरार्ध में देखें तो सूर्य 16 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे और बुध 23 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इसलिए पूरे ही महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं और जो लोग पहले से किसी हृदय रोग से पीड़ित हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे और वहां से आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके अच्छे खर्च करेंगे और आर्थिक रूप से समझदार बनेंगे। दूसरे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको धन संचय करने में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। आपको धन का निवेश सोच समझकर करना होगा। शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके नवम भाव में आएंगे, जो आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और आर्थिक स्थिति को ठीक करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आपको महीने के पूर्वार्ध में अपने गुप्त खर्चों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वही आने वाले उत्तरार्ध में समस्या खड़ी कर सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज स्वयं छठे भाव में महीने की शुरुआत में स्थित होंगे और मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपकी प्रियतम के बीच कहासुनी होने और झगड़ा होने की नौबत आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी को महत्व देते हुए उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए, और यदि किसी बात पर मतभेद हो तो उसे मतभेद बनाने से बचना चाहिए। कुंभ राशि के लिए सितंबर मंथ के उपाय, आपको शनिदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन
किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर उसका आशीर्वाद लें। आपको मां महालक्ष्मी के मंदिर जाकर गुड़हल का लाल पुष्प माताजी को अर्पित करना चाहिए। इन उपाय को करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, इसीलिए ये उपाय जरूर करें।